अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसफ ने कौमी असम्बली में धांधली का इतराफ कर लिया। मियाँ साहब, आपको जैसे कि पता है कि हमें फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत दी गई। मैं ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। अगर इमरान खान सियासी कैदी हैं तो उनको फौरन रिहा कर देना चाहिए। अगर आज हुकूमत हमारी है तो कल को इमरान खान की भी होगी। ख्वाजा आसफ ने फौज का दिफा करते हुए महमूद अचकजई को भी खरी खरी सुना दी। ख्वाजा आसफ का धुआंधार खिताब। आइए नाजरीन, पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो ये गलत है। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। जनाब स्पीकर, हद है। आप इख्तिलाफ करें, आप बेशक जो है दहशत गर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। इनके तो नया नया तलक बना है। कल तो चुन्नी लेके तो ये उसकी नकल उतार रहे थे कल तक। और लाल सुई चुन्नी किने ले दिएगी सी? मैं तो नहीं सी ले दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं, एक आर्गुमेंट दे रहा हूं। आप इख्तिलाफ करें, लेकिन आपने जो उसके साथ किया हुआ है उसको भी तो याद रखें। हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के, एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है। वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक ओहदा है, काबिल एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। हमारे फौजियों के गर्दनें तनों से जुदा कर दी जाती हैं उनकी शहादत के बाद। ये भी हो रहा है, तीरा की वैल्यू में हो रहा है। पूरा रिकॉर्ड है। यह भी एक बड़ी, मैं समझता हूं, दुख की बात है कि मुझे ये सारी तफसील बतानी पड़ रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के रिस्पांस में। जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, कोई मुझे बताए कि वो अपने हल्फ की वफा की जो है तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कोई इसकी तरदीद करे। क्या जो हल्फ हमने उठाया हुआ है, मैं 35 साल से इस ऐवान में हूं, कई मौके आए होंगे, मैंने विटनेस किया, हो सकता है मुझसे भी लफ्ज़िश हुई कि मैंने अपने हल्फ की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होंगी। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती,
आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के, सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो यह गलत है। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। इक्तदार से महरूमी की जो है, जब भी कोई महरूम होता है इक्तदार से, पिछले 40, 50, 60, 70 साल में जो भी महरूम है, उसने फिर इक्तदार की जंग लड़ी है। उसमें कोई अंडरलाइंग जो है प्रिंसिपल्स नहीं होते थे। और इस ऐवान से यह आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है। मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता इस ऐवान के लिए। इस ऐवान ने मुझे बड़ी इज्जत दी हुई है। जनाब स्पीकर, हद है। आप इख्तिलाफ करें, आप बेशक जो है दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। सर मैं तशरीफ रखें जब आपको मौका मिलेगा। नहीं, जो जब आपको मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा बात कीजिएगा। तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। एक बात कही गई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप भी हौसला रखें मुफ्ती साहब। मस्ती खैर साहब, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इनका नाम लेके बात की थी, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन व्हिच ही हैज टू गिव टू द हाउस। आप वो अभी मौका मिलेगा, मैं एजेंडा लेने के बाद आप लोग, हम जो डिबेट चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, बट ये एजेंडा खत्म। जनाब स्पीकर, सियासी इख्तिलाफात में या सियासी चपकलश में या सियासी मफादात की हफाजत करते हुए, सियासी और अपने ज़ाती मफादात की, अपनी ज़ाती सियासत की हफाजत करते हुए, अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं, तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने का। जनाब स्पीकर, मैं इख्तिलाफ मेरे बड़े ताल्लुक हैं उनसे। इनके तो नया ताल्लुक बना है। कल तो चुन्नी लेके तो ये उसकी नकल उतार रहे थे कल तक। और लाल सुई चुन्नी किने ले दी सी? मैं तो नहीं सी ली दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं, एक आर्गूमेंट दे रहा हूं, आप इख्तिलाफ करें, लेकिन आपने जो उसके साथ किया हुआ है उसको भी तो याद रखें। बिल्कुल मौजूद है। मैं आज भी आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। होना चाहिए कि इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। उस वक्त जमहूरियत कहाँ थी? जब इन्होंने बेनजीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे गिराई, उस वक्त जमहूरियत कहाँ थी? लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए, कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है, और रात को जो है चैन से सो सकें। मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज नहीं आप पढ़ सकते हिफाजत के साथ। सर ये इकबाल साहब, मैं कोई देखें, फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर यही होगा, मत करें ये प्लीज। ये आपने हैबिट बना ली। अभी सबने बात करनी। मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरा मौजू ऐसा है कि मैं जवाब देना नहीं चाहता। जी, आप क्रॉस टॉक ना करेंगे। जी जनाब स्पीकर, मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं। बताए, कोई बताए, इस साइड में बैठे हुए कोई बताए नहीं आदादो शुमार के बाद कि क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज? हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं, और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है।
आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो हैं या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। जनाब स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सद एहतराम के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक ओहदा है, काबिल एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। मैं ये कभी बात ना करता उस ताल्लुक की बैकग्राउंड में या उसकी बैकड्रॉप में जो मेरा इनके साथ है। जनाब स्पीकर, ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, की जंग नहीं है। और ये इन शहीदों का खून जो है ये शहादत दे रहा है कि ये कौम की जंग है। वो ये सवाल नहीं पूछते, उनको तो ये भी नहीं पता होता उनका एमएनए कौन है या उनका एमपीए कौन है या कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उनके लिए अव्वल और आखिर वतन है, ये सरजमीन, ये पाक सरजमीन है। अपने नजरियात की इंटरप्रिटेशन करते हुए एक हद क्रॉस कर जाना, हो सकता है इनकी यादाश्त में अभी भी जो है ताज बरतानिया की जो है वो नक्शे हों, जब वाकई कहीं 8-10 जिले पंजाब के जो है वहां की फौज, उस वक्त भी पख्तूनख्वा से रिप्रेजेंटेशन थी, बलूचिस्तान सिंध से भी, लेकिन अब तो बाकायदा डिफाइन की गई हुई है। बाकायदा मैंने आपको रेशो पढ़ के सुनाई है, रेशो पढ़ के शहादतों की भी और उनकी जो प्रेजेंस है फौज में सूबों की जो है उनकी पढ़ के सुनाई है। जनाब स्पीकर, इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये रेड लाइन है हमारी, ये शहीद जो है। मैं इस सिवान में आज खड़ा हूं, या रात को जो है लॉजेस में चैन से सोता हूं, या करोड़ों अवाम जो है चैन से जिंदगी गुजारते हैं। वी ओ टू दीज मार्टर्स। किसी ने पूछा है, ये पिछले 4-5 दिन में जो है उनके जनाजे पड़े जाते रहे हैं, जाने शुरू हुए हैं, अच्छी बात है। मैं पिछले 4-5 साल से जनाजे पढ़ रहा हूं। शहीद जो है उसमें पख्तूनख्वा के भी थे, शुहदा जो थे वो बलूचिस्तान के भी थे, सिंध और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी थे। शहीद का जो है वो किसी सूबे या किसी सब नेशनलिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है। शहीद के दर्जात जो हैं वो बड़े बुलंद हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वो अव्वल और आखिर जो है पाकिस्तानी होता है, वो किसी ज़िले का नहीं होता, किसी सूबे का नहीं होता। जी नाज़रीन इकराम, आपने ख्वाजा आसफ साहब की गुफ्तगू सुनी। ख्वाजा आसफ साहब का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज 4 सूबों की फ़ौज नहीं, ये पूरे मुल्क की फ़ौज है। और हम अगर आज सुकून से सो रहे हैं तो इसको भी, इसका क्रेडिट भी पाक फ़ौज को जाता है। नाज़रीन, इदारों से आप इदारे जितने भी पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान के सतून हैं, और पाकिस्तान के सतूनों को गिराना नहीं चाहिए बल्कि इनको मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम यकसा एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं और दहशत गर्दी का ये मुकाबला करेंगे।
महमूद अचकजई साहब ने जो कहा कि फौज जो है ये 4 सूबों की, ये थोड़ी सी नामुनासिब बात है। नाजरीन, उनको अपनी बात पर नज़र आसानी करनी चाहिए और नाजरीन उनको ये वजाहत करनी चाहिए कि ये बात उन्होंने क्यों कही है। आपको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के फ़ौजी रोज़ कुर्बानियाँ देते हैं और रोज़ जो है हम शहादतें जो हैं वो अपने कंधों पर उठाते हैं, इसलिए कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपनी पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान को मैली आंख से भारत ने देखा, मगर पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। दोबारा भारत 1000 दफ़ा सोचेगा कि उसने पाकिस्तान को मैली नज़र से देखना है या नहीं। नाज़रीन, आपको पता है कि अब जो नरेंद्र मोदी है वो दुनिया में मुंह छुपाने के लायक नहीं रहा और पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी सफारतकारी की और पाकिस्तान ने जो है ना अपनी पाकिस्तान का बयानिया जो है बड़े अच्छे अंदाज से पहुँचाया है अवाम पर। आज पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। और नाज़रीन, दूसरे नंबर पे बात ये है कि हाँ, सियासी काम जो है वो सियासी लोगों को करने चाहिए। सियासत में मुदाखलत जो है बंद होनी चाहिए। जो तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी। नाज़रीन, ख्वाजा आसफ साहब को अपनी धांधली का भी एतराफ़ करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत बनाई और फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत बनाकर इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। अलीमा खान या इमरान खान की जितनी भी बहनें, उनके ऊपर वाटर गैनल का इस्तेमाल किया, जो कि नामुनासिब है और बहुत ही घटिया तरीन अमल है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो अब कुछ फूल रही है, मगर जमहूरियत के नाम की है, जमहूरियत के लबासे में ये बदतरीन आमरीत है। दुनिया में नाज़रीन जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होती है और जमहूरियत का राज होता है। नाज़रीन, बदकिस्मती से हमारे जो सियासतदान है ये माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते। उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर मफाद हासिल करने के लिए अपने ही पैरों पर कुहाड़ियाँ मारते हैं। जैसे कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, फिर 27वीं आईनी तरमीम पास करवाएगी, अब ये 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी में हैं। मगर नाज़रीन, ये इनके लिए खुद भी नुकसानदेह साबित होंगी जब ये ऑपोजिशन में आएंगे। अगर नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ।